एक बार फिर बारिश की पानी ने भारी तबाही मचाई है। कहीं डायवर्जन बह गया है तो कहीं घरों में पानी घुस चुका है। करीब 8 घंटे की लगातार बारिश के बाद पहाड़ों से उतर रही पानी की तेज धार जैसे शहर में तबाही बनकर घुसती चली जा रही है। मिर्जा चौकी रेलवे ट्रैक पर भी पानी चढ़ गया है, जबकि मंडलो प्रखंड के ऊपर बंधा स्थित पुल के पास बना डायवर्जन पानी में बह गया, जिससे मिर्जा चौकी बोआरी जोर मुख्य सड़क पर लोगों का आना जाना ठप हो चुका है। बारिश के बाद मिर्जा चौकी थाने के आसपास अस्पताल और घरों में भी पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। और ये दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए किस तरीके से हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा और पानी की धार इतनी तेज है कि उसमें डायवर्जन भी बह गया। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर भी पानी बह रहा है। ऐसे में लोगों के सामने कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो घर हैं उसके अंदर भी पानी घुस चुके हैं। गाड़ियां इसी तरीके से पानी में तैरती भी नजर आ रही हैं। और दो तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये डायवर्जन की तस्वीर है, जिसमें देखिए पानी डायवर्जन के ऊपर से बह रहा है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, टीआरई के माध्यमिक का फाइनल आंसर की आज जारी होगा। रात 9 बजे तक आंसर की जारी किया जा सकता है। बीपीएससी के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। 11वीं और 12वीं का आंसर की 8 अक्टूबर तक जारी होगा। वेबसाइट पर शाम के बाद अभ्यर्थी नजर बनाए रख सकते हैं जिन्हें आंसर की मिल जाएगा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, टीआरई के माध्यमिक का फाइनल आंसर की आज जारी होने वाला है। रात 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब आंसर की जारी किया जाएगा। बीपीएससी के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है, उन्होंने जानकारी दी है। और न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, और क्या अपडेट? देखिए शिप्रा, लगातार पिछले 5 दिनों से तारीख पर तारीख दी जा रही थी और बीपीएससी के द्वारा ये कहना था कि सभी विषयों के एक्सपर्ट जो है समय पर नहीं मिल रहे थे, इसकी वजह से जो है आंसर की जारी नहीं हो रहा था। जो फाइनल आंसर की है माध्यमिक यानी 9th और 10th का, वो आज रात की 9 बजे तक जारी हो जाएगा, ये अधिकारियों ने कहा है। और इसको लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लाखों अभ्यर्थी देश भर के इंतजार में थे, लेकिन आज जारी हो जाएगा। और बता दें, न्यूज 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रोस्टर का इंतजार किया जा रहा है। जो एचएम और हेड टीचर का जो रोस्टर है, वो शिक्षा विभाग ने 5 दिन पहले जीएडी को भेज दिया था, यानी सामान्य प्रशासन विभाग को। और कहा जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग से आज शाम से लेकर कल तक आयोग को रोस्टर मिल जाएगा। और टारगेट यह है कि दुर्गा पूजा से पहले एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट आयोग जारी कर देगा। दूसरी बड़ी खबर, टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी जो रोस्टर की मांग कर रहे हैं कि जल्दी रोस्टर भेजा जाए ताकि रिजल्ट जारी हो, तो उसमें भी अपडेट है कि शिक्षा विभाग ने जो टीआरई 3 का जो रोस्टर है वो सभी जिलों से मंगवा लिया है। अब रोस्टर को अगले 2 दिनों में जीएडी को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद जीएडी के माध्यम से बीपीएससी को मिलेगा, यानी रिजल्ट की तैयारी जो है शुरू हो गई है। और टीआरई 3 का रिजल्ट दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद ही एक तरह से तैयारी शुरू हो जाएगी। और रिजल्ट 20 तारीख तक टारगेट है कि 20 अक्टूबर तक टीआरई 3 का भी रिजल्ट जारी होगा। तो इस महीने में रिजल्ट का महीना होगा और रिजल्ट को लेकर जो असमंजस है, इस महीने में असमंजस की स्थिति भी खत्म होने वाली है। शिप्रा, बिल्कुल, क्या कुछ अभी रिएक्शन भी सामने आया होगा? अगर हम बात करें शिक्षकों की, अभ्यर्थियों की, तो क्या कुछ उनका कहना है इसको लेकर? देखिए, न्यूज 18 के जरिए ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। जो देश भर के अभ्यर्थी हैं, चूंकि डोमिसाइल लागू नहीं है, ऐसे में बिहार के बाहर के भी अभ्यर्थी हैं और सभी की नजर न्यूज 18 पर रहती है। और न्यूज 18 जानकारी दे रहा है कि इसी महीने में रिजल्ट जारी होगा। टीआरई 3 का भी दुर्गा पूजा तक टारगेट है, हेड टीचर हेडमास्टर का रिजल्ट का, और जिसको लेकर रोस्टर को फाइनल जो है एक तरफ से आयोग में भेजने की तैयारी चल रही है। दूसरी बड़ी बात है कि जो 11th और 12th जो उच्च माध्यमिक का जो एक आंसर की है फाइनल, वो भी कहा जा रहा है कि 8 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। तो एक तरह से अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। शिप्रा, ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको जमशेदपुर से बताते हैं। जेएमएम को एक और झटका लगा है। कोलान में जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। जेएमएम नेता बाबर खान ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव थे बाबर खान। इस्तीफे के बाद बाबर खान जो है भड़के भी और जेएमएम
अब गुरुजी की सोच वाली पार्टी नहीं है, ये आरोप भी बाबर खान ने लगाया। जेएमएम में अब चाटुकारों की चलती है, ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से जेएमएम पार्टी पर लगाया गया है। तो एक के बाद एक बड़ा झटका जेएमएम को झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले लगता हुआ नजर आ रहा है। स्पष्ट है कि अब गुरुजी के विचार वाली संगठन नहीं रह गया, हेमंत सोरेन का विचारों वाला संगठन नहीं है, क्योंकि संगठन चलाने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो लोग सब चपलोसीबाज हैं और चपलोसी करके अपना स्थान बना करके जो कार्यकर्ताओं से लेकर के नेताओं को एक तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस कारण मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। देखिए, विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही गठबंधन के दल अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने में भी जुटे हुए हैं। जेएमएम और कांग्रेस में बड़े भाई की भूमिका कौन निभाएगा, इसकी भी चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के रोटेशनल सीएम वाले बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उनके बयान को बचकाना करार दिया और अब कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि पार्टी हर हाल में गठबंधन धर्म का निर्वहन करेगी। हम साझा सरकार चला रहे हैं और जुबान भी साझा होना चाहिए। हमने लोकसभा में उनको जीत कर दिया है। विधानसभा का चुनाव एकमात्र हमारे नेता वर्तमान में मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गुरुजी के आदर्श पर पूरी पार्टी। हमारा संगठन मजबूत है। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ें और ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीत करके हम आए, ताकि एक मजबूत सरकार हम लोग। जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। जयराम महतो खुद डुमरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा डुमरी है। डुमरी विधानसभा चुनाव जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहां मैं स्वयं प्रत्याशी हूं, जयराम कुमार महतो। जमुआ जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहां के प्रत्याशी रोहित कुमार दास होंगे। राजमहल जो साहेबगंज जिला संथाल परगना की सीट है, वहां से प्रत्याशी मोतीलाल सरकार जी होंगे। तमाड़ जो रांची जिला दक्षिणी छोटानागपुर का अंश है, वहां के प्रत्याशी दमयंती मुंडा जी होंगी। सरायकेला जो सरायकेला जिला कोल्हान प्रमंडल की सीट है, वहां से प्रत्याशी प्रेम मार्डी जी होंगे। और छतरपुर जो पलामू जिला पलामू प्रमंडल की सीट है, वहां से प्रत्याशी पृथ्वीराज होंगे। अधिकारियों के भरोसे के बाद रांची में बिजली कर्मियों की शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड बिजली विभाग के कर्मियों ने कहा है कि राज्य के विरुद्ध कर्मचारी गुस्से में हैं और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है और 1 महीने का अल्टीमेटम भी दिया। 1 महीने के भीतर अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो एक बार फिर ये लोग ऐसे ही अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कमिटमेंट करते हैं कि ये मांगे अभी हम लोग को सहमति बना करके बोली गई है, लेकिन महीने भर के अंदर अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो निश्चित है कि जिस टाइप से आज हमारे कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर निकले हैं, इसी तरह से महीने भर बाद भी हमारे कर्मी हड़ताल पर निकलेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेएसएससी सीजीएल में धांधली का मामला, छात्रों ने झारखंड बंद बुलाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल में धांधली के मामले को लेकर अब झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। छात्रों ने झारखंड बंद बुलाया है। पेपर लीक के विरोध में झारखंड बंद किया जाएगा। सड़क जाम कर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शाम 6 बजे तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार से परीक्षा रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है। और यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।
आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। सभी भक्त मां दुर्गा की पूजा आराधना में लीन हैं। चारों तरफ उत्साह और उमंग का वातावरण दिख रहा है। आरा में भी नवरात्र को लेकर भक्तों के बीच एक अलग ही उत्साह का माहौल दिख रहा है। जिले में कई पूजा पंडाल बनाए गए जिसमें मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे यहाँ माता जी का आगमन हो रहा है और माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे साहब चैन से रहे, माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहे हम लोग पे। आरा के ऐतिहासिक नवदुर्गा मंदिर में भी सुबह से ही पूजा अर्चना को लेकर भक्त पहुंचे हुए हैं। मां दुर्गा की आराधना में भक्त जुटे हुए हैं। चारों तरफ बज रहे भक्ति गीतों से पूरा इलाका गुंजमान हो रहा है। नवदुर्गा मंदिर में काफी धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा की जा रही है और यहाँ हजारों भक्त माता का आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं। हाथी, घोड़े और ऊंट के साथ निकली शोभा यात्रा पूरे शहर में आकर्षण का केंद्र बना है। तस्वीर आरा जिले की है, जहां जगदीश बाबू का गोला पड़ाव पुरानी अदालत के पास भव्य शोभा यात्रा निकली। इस यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। सभी भक्त जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे। शोभा यात्रा शहर के अलग अलग रास्ते से होते हुए रमना मैदान के पास पहुंची और रामलीला मैदान में पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा का समापन हुआ। आपको बता दें कि इस बार आरा में रामलीला को धूमधाम से मनाने की तैयारी है। वृंदावन के कलाकारों की टोली रामलीला में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद जागरण का भी कार्यक्रम होगा जिसमें बाहरी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। शहर के लोगों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की जा रही है। ये गोपालगंज का प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर है, जहां पूरे साल भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है और मौका नवरात्र का हो तो यहाँ माता के दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। आप इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नवरात्र को लेकर भक्तों में कितना उत्साह है, लेकिन उनका ये उत्साह थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी में बदल गया। मेन गेट पर थोड़ा सा व्यवस्था सक्रिय होता, क्यों रहता तो यार इतना परेशानी नहीं होती। कुछ लोग विशेष लोग वहाँ पर धक्का करके परेशानी बढ़ा रहे हैं कि उसको कंट्रोल किया जाता है तो समय लगता है लेकिन धक्का नहीं होता। सुबह के 3 बजे से यहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस जवानों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात किया गया था, लेकिन अधिकांश मजिस्ट्रेट और पुलिस बल सुबह तक नहीं पहुँच सके। अफसरों की लापरवाही की वजह से निकास गेट से ही बेकाबू भीड़ मंदिर में एंट्री करने लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन और धार्मिक न्यास परिषद से व्यवस्था में बदलाव करने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। नवरात्र को लेकर धनबाद में उत्साह है, लेकिन इस उत्साह को कुछ बदमाश हर बार नजर लगा देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। धनबाद में नवरात्र से ठीक एक दिन पहले आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि आसपास रहने वाले लोगों ने माहौल को खराब होने से बचा लिया। देवी जी का जो मूर्ति है उसको खंडित कर दिया गया है। ये बड़ा दुखद समस्या है। जो आधारित है उसको खंडित किया है, उसको आघात किया है। इसमें बवाल भी फैल सकता है। उस बवाल को रोकने के लिए हम लोग शांति से अभी पहल कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व गोविंदपुर के रंगडी गांव में प्राचीन मां काली की मंदिर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की, लेकिन लोगों की सूझबूझ ने सब कुछ सामान्य कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और लोगों से पूछताछ की। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि अपराधियों की पहचान कर जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सीसीटीवी फुटेज को देखिए। चावल के एक दुकान में कैसे लूटपाट की गई है। दुकान में व्यवसायी एक व्यक्ति के साथ बैठा होता है, तभी बाइक से 3 अपराधी हथियार लेकर दुकान में घुस जाते हैं। अपराधियों ने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा था, जिसके कारण उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। अपराधी दिनदहाड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम। गुमला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। हार्डकोर नक्सली रंथू उरांव गिरफ्तार किया गया है। भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर गिरफ्तार किया गया है। उसके 4 साथी भी मौके से गिरफ्तार किए गए। तो गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक भारी संख्या में पुलिस ने हथियार भी मौके से बरामद किए हैं और कई नक्सली कांडों में इसकी तलाश थी। बहुत दिनों से पुलिस की टीम को इसकी तलाश थी। बताया जा रहा है कि 77 नक्सली घटना में भी रंथू की तलाश की जा रही थी।